हेलो बच्चों, वेलकम इन चरक मेडिकल एंड एनसीईआरटी क्लासेस। दिस इज योर केमिस्ट्री टीचर शुभम कौशिक। टुडे वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 11वां क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए थे। तो कंडक्टिविटी ऑफ 0.00241 एम मोलरिटी दी हुई है कि इसकी कंडक्टिविटी है 7.896 इंटू 10⁻⁻5 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है भाई, यूनिट भी सही दी हुई है। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी। तो क्वेश्चन आके पढ़ने से पहले हम मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला देख लेते हैं कि और वो निकाल भी लेते हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन में मोलरिटी कंसंट्रेशन। मोलरिटी तो कंडक्टिविटी दी हुई है 7.896 इंटू 10⁻⁻5 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। तो देख लो जरा, 7.896 10⁻⁻5 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। मोलरिटी कितनी दी हुई है नीचे जो रखेंगे 0.00241 अपॉन इंटू 1000 अपॉन में 0.00241 मोल पर लीटर। तो आपको इसके सिंपल है, कोई कैलकुलेशन घुमाव फिराव नहीं है। आप जब कैलकुलेट करोगे तो निकल के आ जाएगा 32.76 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में मोल। ये यूनिट याद कर लेना, मोलर कंडक्टिविटी की है। तो फर्स्ट पार्ट दोबारा से समझ लो। फर्स्ट पार्ट केवल इतना है कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन में मोलरिटी। हर क्वेश्चन में जनरली 2-3-4 क्वेश्चन आ गए, ये बता रहा हूँ। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन में मोलरिटी। ये जो 1000 की बात है ये सेमी क्यूब लिया था हमने, है ना, इसलिए 1000 वॉल्यूम जो लिया सेमी क्यूब में लिया, इसलिए 1000 से हमने मल्टीप्लाई करा। अपॉन में सेमी क्यूब अपॉन में हम लीटर लिखते हैं ना, ताकि यूनिट सही आ जाए। ठीक है, मोल पर लीटर, जो लीटर से लीटर कट जाएगा कंसंट्रेशन, हम मोलरिटी जो है मोल पर लीटर में आ रहे हैं। समझ में आया ये? ठीक है। अब क्या बोला है नेक्स्ट पार्ट, कैलकुलेट इफ मोलर कंडक्टिविटी, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया। एंड इफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो दी हुई है फॉर एसिटिक एसिड इज 390.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। चलो, तो ये दी हुई है लैम्डा एम नॉट दिया हुआ है फॉर एसिटिक एसिड 390.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन मोल। ठीक है, तो इससे एक चीज़ निकलेगी, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। व्हाट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो के बताना है डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो देखो, एसिटिक एसिड क्या है, वीक एसिटिक एसिड है, तो CH3COOH एसिटिक एसिड है। वो टूटा किस में होगा, CH3COO माइनस में, H प्लस में। ठीक है, तो पहले हमने कंसंट्रेशन सी थी तो वो 0 अब C माइनस सी अल्फा है ना। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो C अल्फा बना और ये भी C अल्फा हो गया। समझ में आया? अब ये क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट के, ये प्रोडक्ट इनटू प्रोडक्ट है ना, अपॉन में C माइनस सी अल्फा, यही तो है रिएक्टेंट, C माइनस सी अल्फा। तो C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये आ गया के, यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना आ गया, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, क्योंकि ये C से ये C हमारे कट गए हैं। एक C, सॉरी ये एक C, ये C कॉमन लिया, 1 माइनस अल्फा ये आ गया। तो ये के ए आ गया C अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा। समझ में आया? तो अल्फा क्या है, अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितना टूट रहा है, कितना डिसोसिएट हो रहा है। तो देन द मोलर कंडक्टिविटी, तो ये तो हमने निकाल लिया था ये पार्ट। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए आपको ये पता होगा, एक फॉर्मूला आता है बहुत ही सिंपल तरीके से कि अल्फा इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी। थोड़ा सा ध्यान कर लेना, मोलर कंडक्टिविटी यानी कि लैम्डा एम अपॉन में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम नोट। यहाँ पर हमें इसलिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ था। तो लैम्डा एम मतलब मोलर कंडक्टिविटी 32.76 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और ये कितनी दी हुई है, लैम्डा एम नॉट 390.5 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो निकालोगे आप 0.084 आ जाएगा। कैसे, देखो जनरली ऐसे समझ लो, आप इसको ऐसे करके लिख लो, 32 लिख लिया, 32.76 अपॉन में 390 लिख लो, है ना, इंटू अपॉन में कर देना अपॉन 10, है ना। तो 39 ये 0.8 के आसपास आएगा, फिर अपॉन में 10 तो 0.084 ये इस तरह आ जाएगा लगभग आंसर, ऐसे समझ लो। तो अल्फा निकल के आ गया, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना 0.084। तो फॉर्मूला जरा ठोक दो,
फॉर्मूला क्या है देखो, के ए बराबर सी एल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एल्फा। ये हमें थोड़ा सा इसमें नॉलेज लेनी है, तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन मैंने करवाई हुई है आयनिक इक्विलिब्रियम वाला पार्ट में। तो के ए द एसोसिएशन क्वेश्चन सी एल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एल्फा आ गया। अब जरा फॉर्मूला डाल दो जरा, है ना, वैल्यू डाल दो। सी कितना है, कितनी कंसनट्रेशन, 0.00241 मोल पर लीटर। ये देखो ये सी ये नज़र आ रही होगी आपको, 0.00241 एम मोल पर लीटर, है ना। चलो कोई बात नहीं, ये चलो ये आपने ये डाली 0.00241 मोल पर लीटर इंटू एल्फा स्क्वायर। एल्फा कितना है, 0.084 हमारा निकला था स्क्वायर, अपॉन में, तो अपॉन में कितना है 1 माइनस एल्फा, तो 1 माइनस 0.084। तो ये जब सॉल्व करोगे तो आप ऐसे कर सकते हो थोड़ा सा, तो 0.00241 इंटू 0.0084 का स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 0.007056 अपॉन में 1 माइनस 0.08 बराबर तो आ गया 0.916। ठीक है, यही तो आ गया। तो अब ये ज़रा देख लो किस तरह से कट जाएगा जब सॉल्व करोगे आप। ये 241 हो गए, यानी कि यही तो हो गए, और ये 7056 अपॉन 0.916। थोड़ा सॉल्व कर लेना, कैलकुलेशन में क्यों टाइम ख़राब करना, आ जाएगा 1.86 इंटू ये देखो, जब इनका करोगे ना, इनका मल्टीप्लाई तो इनका मल्टीप्लाई आएगा 1.7 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन में 0.916 आ जाएगा। तो 0.96 अपॉन ऊपर है 1.7, तो ये कितना आ जाएगा लगा 1.86 के आसपास इंटू 10⁻⁻5। ये देखो आंसर आ गया। तो कैलकुलेट से कर लेना, मैंने भी कौन इतनी कैलकुलेशन करे, टाइम ख़राब करे, तो थोड़ा सा करोगे तो आपको ध्यान आ ही जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए।